Hello student, welcome to my YouTube channel. In this video, I will explain the text of chapter 9, Introduction to Microsoft Excel, class 9. Okay, let's discuss the first introduction. In this chapter, we will learn about spreadsheet, features of MS Excel, components of an Excel window, creating, saving, and opening a workbook, working with a worksheet, editing and formatting worksheet, formatting numbers, adding borders, adjusting row heights and column weights, inserting blank cells, row, columns, deleting cells, rows and columns. Okay. In first is introduction. Information is not always in words. It can include numbers, figure and calculations. For such calculations, you need a special software called spreadsheet. कुछ हमारी कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें कि हमें एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की कुछ फार्मूले ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम इजी पैटर्न से कर सकते हैं और इसमें हमारा समय भी बच जाता है और मिस्टेक भी नहीं होती है. ओके, तो हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे उसे? स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. ओके, और फर्स्ट इज व्हाट इज स्प्रेडशीट. A spreadsheet is a computer application that consists of multiple cells organized in the form of rows and columns. Each of these cells can contain alphanumeric values, text numeric values, or a formula. Simply, स्प्रेडशीट क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. इस टाइप्स की कोई सीट होती है आपकी. अभी मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा. ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, दिस इज सेल. ओके, और ये जो सेल होता है क्या कंटेन करता है अपने इनसाइड? कोई भी टेक्स्ट वैल्यू होगी, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है या न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है या कोई फार्मूला आप इसमें राइट कर सकते हो. तो स्प्रेडशीट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ओके, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. First is autocomplete. The autocomplete features finish typing a word that is used repeatedly in a columns of a list after you type a few letters of the word or passes. Simply क्या है? जो फीचर्स ऑटो फीचर जो कंप्लीट आपका एक इसका मेन यूज़ होता है. जैसे कि आपने ये एक सेल है सपोज, इसमें आपने राइट किया, एक मिनट, इसमें आपने राइट किया 1 2 3 एंड सो ऑन. आप चाहते हो कि पैटर्न ऑटोमेटिकली फिल हो जाए 100 तक, 50 तक, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जहाँ तक हमारी ज़रूरत है. तो उसे हम ऑटो कंप्लीट फीचर से ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं. ओके, जो रिपीट करेगा हर वर्ड एक पैटर्न को. जैसे 1 2 3 में क्या पैटर्न है? एक नेचुरल नंबर चल रहे हैं. 2 4 6 में क्या है? एक टेबल चल रही है 2 की, तो उसे प्रिंट करेगा. ओके, सेकेंड इज ऑटो करेक्ट. ऑटो करेक्ट क्या कहता है? The autocorrect features in Excel can correct common typing errors as you work. जैसे हम कोई टाइपिंग में वर्क कर रहे हैं, उसमें कॉमन एरर है, उसे करेक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्पेसिफाई दैट एक्सेल चेंज ADN टू AND एंड चेंज THEIR इज टू THERE देयर. ओके, दिस चेंजेस करेगा. थर्ड इज सेलेक्टिंग रेंज. जस्ट हाईलाइट द इनिशियल सेल्स इन द रेंज. Hold down the left mouse button and drag it diagonals until all the required cell are selected. Select range का मतलब होता है जैसे कि हर सेल की एक पर्टिकुलर यूनिकली एड्रेस होता है. जैसे ABC 1 2 3, इस सेल का एड्रेस क्या होगा? A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा. तो सेलेक्ट और रेंज, जैसे कि हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A1 से C1 एक रेंज होगी उसकी. फोर्थ इज checking spelling. When you check spelling, Microsoft Excel check the entire active worksheet, including cell values, cell comments, embedded charts, text box, and others. Excel does not check protect worksheet formulas or tests that result from a formula. तो फॉर्मूला को चेक नहीं करता है ये. जो भी आप उसमें चार्ट है या जो भी कुछ उसमें राइट कर रहे हैं तो उन्हें चेक करेगा. फिफ्थ इज अप्लाई फार्मूला ऑन ए रेंज.
Formula and function can be applied at a time on a large range of cell. एक जो रेंज ऑफ सेल होती है उसमें हम एक बार में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमें A1 से A5 तक का एड सम करना है, तो हम कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे? A1 प्लस A2 A3 प्लस A4 प्लस A5 या A1 कॉलन A5, और उसके आगे हम क्या लगा देंगे? सम। तो वो एक रेंज में इनका एडिशन हो जाएगा। वो हम आगे जो इसका नेक्स्ट पेजेस आएगा उसमें क्लियर कर देंगे। ओके ओके डन। नेक्स्ट इज filling ranges. Filling ranges. Okay. To fill the range, just highlight initially cells in the range and select fill handle to drag it to enclose the desired area to be filled with the series of numbers. हम इसे फिल कर सकते हैं। क्रिएटिंग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। वर्कशीट लिंकिंग, बहुत सारी वर्कशीट हैं उन्हें लिंक भी कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस, दिस इज अ मस्ट। व्हाट इफ एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यू इन ए सेल विच हेल्प टू प्रिडिक्ट the outcome of formulas on the worksheet. For example, you can create and analyze by typing in different interest rates to find out the payment amount in the current version. The facility is called देखिए इफ़ एनालिसिस क्या होता है? जैसे कि हम एक कंडीशन के थ्रू, जैसे कि हमारे सेल है, कोई भी सेल होता है उसमें कंडीशन के थ्रू हम फार्मूला एंटर करने चाह रहे हैं। जैसे कि अगर वो पास होता है तो उसके में ग्रेड ए लिखा हुआ जाए या पास लिखा हुआ जाए, अगर फेल होता है तो फेल ऑटोमेटिकली लिखा हो जाए। तो हम उसके थ्रू इफ़ एनालिसिस के थ्रू या इफ़ फार्मूले के थ्रू इसमें एंटर कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। this starting and exiting Microsoft Excel. How can I start a Microsoft Excel and how can I exit a Microsoft Excel? If you starting in Microsoft Excel, you follow the simple step. First is click start button, second is all program, third is select Microsoft Office, and after that select Microsoft Excel 2010. ओके, आपके सिस्टम में अगर 7 है तो आप 7 सेलेक्ट कर लेंगे, अगर 10 है तो आप 10 सेलेक्ट कर लेंगे। ओके डन। नेक्स्ट इज exiting Microsoft Excel. This okay, wait only 1 minute, इसमें कुछ चेंजेस हैं, अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ। ओके, exiting Microsoft Excel. To exit in Excel, step first click the file tab, step second click exit option from the backspace। जैसे कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे, दिस इज द फाइल डेक, देन यहाँ पर एक एग्जिट ऑप्शन होगा, उसे आप सेलेक्ट करना, ये फाइल एग्जिट हो जाएगी। या अल्ट F4 का भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, या यहाँ पे डायरेक्ट इसे क्लोज करके भी एग्जिट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक, फर्स्ट इज द वर्कबुक। A file in a Microsoft Excel is called as a workbook. By default, its name is book 1, book 2, etc. The extension given in the file shape is .xlsx. Is very important extension of Microsoft Excel. Worksheet. A workbook is made up of many worksheets. The default names of the worksheet are sheet 1, sheet 2, etc. You can rename them as you want. ओके, देखिए ये एक्सेल सीट है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट ओनली। देखिए ये सीट का नेम है, यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3, बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन हो रही हैं। ये आपकी सेल है, इसमें सब हर सेल का पार्टिकुलर एड्रेस है। जैसे कि ये सेल ये सेलेक्ट हो रहा है तो A1 होगा, B1 होगा, इसका हर सेल का एक अलग एड्रेस है। ठीक है, स्प्रेडशीट। वर्कबुक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स या सेल्स। ओके डन, ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम, ये भी हमें पता है, रो कॉलम से बनता है। एन एक्सेल वर्कशीट कैन हैव टोटल नंबर्स 1048576 रोज एंड 16384 कॉलम्स। इसे आप लर्न कर लेना, इतनी रोज एंड कॉलम होती हैं। एंड नेक्स्ट इज रो हेडिंग आर the numbers that appear along the left and side of the worksheet as 1 2 3 and so on। ओके, रो हेडिंग हमारी क्या होती है, 1 2 3 जो रो होती है हमारी। कॉलम लेटर्स होते हैं जो ABCD की फॉर्म में हमारे चलते हैं। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द simply we can say that each individual box in the grid of spreadsheet is called cell। इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, जहाँ पर रो एंड कॉलम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वो सेल है। सेल आर द फाउंडेशन ऑफ एनी स्प्रेडशीट एज इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट। और सिंपली आप इतना लर्न कर लीजिए, सेल क्या होता है? सेल इज़ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, यस, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। और सेल एड्रेस, every cell has a unique cell address। The column and row heading are used to give each cell a specific address। For example, G4 means the cell at the intersection of column G and row 4। The cell address G4 will be displayed in the upper left hand corner of the worksheet। देखिए G4 जो सेल एड्रेस है इसमें क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, एक तो कॉलम लेटर G आ रहा है और रो आपकी 4 आ रही है, इट इज सेल एड्रेस। और ये क्या होता है, यूनिक होता है। हर सेल का अपना अलग एड्रेस होता है, किसी दो सेल का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज सेल पॉइंटर। ए कर्सर इन एक्सेल इज कॉल्ड द सेल पॉइंटर बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट्स टू ए सेल। यू विल सी ए हाईलाइटेड सेल बाउंड्री एट द पोजिशन ऑफ द सेल पॉइंटर। नोटिस द सेल पॉइंटर। ओके, एक हाईलाइटेड सेल बाउंड्री, जैसे कि एक सेल को मैंने हाईलाइट किया, उसको सेलेक्ट किया हल्का सा, तो उस पर एक सेल के ऊपर छोटा छोटा सा एक बाउंड्रीज बन जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, सेल पॉइंटर कहेंगे। ओके, एक्टिव सेल, द सेल एट द सेल पॉइंटर पोजीशन इज कॉल्ड एक्टिव सेल और द करंट सेल। तो सिंपली हम कह सकते हैं जिस सेल विच सेल इज सेलेक्ट फॉर एंटर द डाटा इज कॉल्ड एक्टिव सेल। इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं डाटा एंटर करने के लिए, एक्टिव सेल हो गया। रेंज ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ सेल इन कंटिन्यूस लोकेशन इज कॉल्ड ए रेंज ऑफ सेल। कोई ग्रुप ऑफ सेल माने बहुत सारे सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, देखिए ये है रेंज ऑफ सेल कहलाएगा। सेल इन J4 इस एक्टिव सेल है, इसे हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसमें रो है, ये कॉलम्स हैं, ये क्लियर है। तो ओके, तो टुडे इज होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं, चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। ओके, और जो कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, so please like this video, और if you have system at home then do your work ऐसे प्रैक्टिकली, इसे ओपन करें, इसे क्लोज करें और इसे देखें सेल क्या है, डाटा कैसे लिखा जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।